सिर्फ ट्वीट नहीं हुआ था, ट्रेंडिंग में था, ट्रेंडिंग में दिखाया गया था। ये पेपर में भी आया, न्यूज़पेपर हर जगह आया कि टेक्नीशियन के अभ्यर्थियों ने एक दिन में इतने 1000 ट्वीट किए हैं। आपको याद होगा कि यही पटना से संग्राम हुआ एनटीपीसी का और पूरा कुर्सी हिल गया रेल मंत्री का। क्या आप लोग की बातें पहुंचेगी? ये पटना परिवर्तन की धरती है। यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एक ही वैकेंसी में लोको पायलट का 100% किया गया क्लियर, उसी तरह टेक्नीशियन को भी 100% किया जाए। ये 50% आपने करके बाकी 50% के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर सकते। पूरे इंडिया में हंगामा हुआ और हलचलें इतनी बढ़ गई कि रेल मंत्री की कुर्सी भी हिलने लगी। और ऐसे में अब जो है बात करें एएलपी और टेक्नीशियन की, टेक्नीशियन के कई स्टूडेंट्स अभ्यर्थी यहाँ पे धरना पे हैं और ये ऑल इंडिया लेवल पे हर जगह धरना पे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि कई हजार स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया, लेकिन कई स्टूडेंट्स अभ्यर्थी ऐसे बचे हुए हैं जिनका रिटेन बात करें, मेडिकल की बात करें, ओवरऑल हर चीज़ हो चुका है, लेकिन अब ज्वाइनिंग की बात करें तो इनको लटका दिया गया है। अभी तो पोस्टर दिखाई दे रही है आपको, उसमें दिया गया है कि नौकरी पाने को टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थियों ने एक दिन में हजारों ट्वीट किए हैं। अब हजारों ट्वीट का मामला चल रहा है। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पास इनकी बात पहुंचेगी, उससे पहले ये लोग लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। लगभग 14 तारीख से कर रहे हैं आप लोग ना? आखिर हाँ, 14 क्या वजह है प्रोटेस्ट का? प्रोटेस्ट का बस एक ही वजह है कि हम लोग जितने भी स्टूडेंट अभ्यर्थी बचे हुए हैं वेटिंग लिस्ट में, उसको सब निकाल के 100% कंफर्म किया जाए। बस एक ही वजह, यही वजह भाई इसी कारण से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए। यहाँ ही नहीं, पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में हमारे स्टूडेंट सभी साथी सहयोगी जो हैं वो लगे हुए, डटे हुए। तो लटकाने का वजह इतने लोगों लटकाने का वजह एक ही चीज़ है कि अगला इलेक्शन का वेट कर रहे हैं। इलेक्शन आएगा, इस सबको क्लियर किया गया, नए वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकालेंगे और हम अपने वोट को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करके सत्ता में फिर से वापस आने के लिए। हजारों ट्वीट की गई है स्टूडेंट के द्वारा, कोई इफेक्ट पड़ा है? इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन वो इस बात को दबा देते हैं। कौन दबा रहा है? ऊपर से जो ऊपर वाले मिनिस्टर होंगे वही दबा रहे हैं। क्योंकि हमारे देख लीजिए, अब न्यूज़पेपर में भी आया था कि टेक्नीशियन और जेई के अभ्यर्थियों ने एक दिन में हजारों की संख्या में ट्वीट किया था। और ये ट्वीट परिवर्तन जितने भी आते हैं पटना के धरती से ही शुरू होती है। क्योंकि बेरोजगार ज़्यादा हमारे बिहार में बहुत हैं, जो कि पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, बेरोजगार नहीं है, वो सरकार के नीति में फंसे हुए बेरोजगार हैं। उसके चक्कर में फंस गए हैं, जिस कारण से वो इस तरह के काज करने पे मजबूर हो जाते हैं कि कोई इधर से उधर कुछ कदम उठाना पड़ता है उन लोगों को। पूरे इंडिया में कितने कैंडिडेट्स हैं लगभग? पूरे इंडिया में लगभग अब जो बच्चे छात्र हैं हमारे, वही 3000 के लगभग बचे हुए छात्र हैं टेक्नीशियन में, और जेई मिला के 3000 से 3500 स्टूडेंट बचे हुए हैं। तो क्या ये 3000 स्टूडेंट्स के प्रति न्याय होगा? क्योंकि जिस तरीके से टाला गया है, न्याय तो होना चाहिए, क्योंकि सरकार का मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं था। जिस तरह से बाकी साथी जो हमारे जो ज्वाइन कर चुके हैं, जिनका हक उन पे उनका बनता था, उतना हक मेरा भी बनता है। बस अंतर इतना ही है कि उनका भाग्य साथ दिया और हमारा भाग्य नहीं साथ दे रहा, क्योंकि हम सरकार के चंगुल में फंस चुके हैं। बस उन्हीं को हम दूर करवाने के लिए उम्मीद है। उम्मीद क्या है? उम्मीद तो 100% अभी भी हमें लगता है कि मेरा क्लियर होगा। बस यही उम्मीद है। अश्विनी वैष्णव को क्या कहेंगे आप? माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सर को तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हम अपने गरीब परिवार से सारे स्टूडेंट जितने भी बचे हुए हैं, जितने भी हमारे जो, क्योंकि जो अमीर होते हैं, अमीर घर के बच्चे होते हैं, वो इस समय पढ़ते ही नहीं हैं। वो उनका अपना खुद का रोजगार, खुद का कोई इधर उधर करके तो कहीं ना कहीं चले जाते हैं, सेट हो जाते हैं। लेकिन गरीब बच्चे को उतना क्षमता नहीं होता जो कि अपना रोजगार या अपना कहीं भी इधर कुछ कर सकें। वो एक ही चीज़ को लेकर टारगेट चलते हैं कि हमें किसी तरह हमें कोई छोटी सी सरकारी गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए और हम अपने परिवार का गुजारा कर सकें। लेकिन सरकार की शायद ये मंशा है कि हम लोग को रोजगार ना देना चाहती हो। देखिए, बात इनका यही निकलता है कि कई जो बड़े घर के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका तो रहता ही है कि रोजगार आसानी से रहता ही है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनको समस्या होती है। ऐसे में जो प्रोटेस्ट इनका चल रहा है, लगभग कई दिनों से चल रहा है, और ये रेलवे में जो है टेक्नीशियन पद के लिए ये लोग चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, ज्वाइनिंग हो। कई स्टूडेंट्स हैं, क्या कहेंगे आप? हमें है एक ही वैकेंसी है, एक ही नोटिस है, तो नोटिस के तहत आप सबको लेना है, ये आपका कर्तव्य बनता है। और इसी मुद्दा को लेकर के हम लोग 14 तारीख से यहाँ पे बैठे हुए हैं धरना पर, और तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमको कोई पुख्ता नोटिस नहीं आ जाता कि आपका 100% वेटिंग क्लियर किया जाएगा हर एक बोर्ड का। तब तक हम लोग इस पे नज़रअंदाज करती है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? जितने
हम सरकार नज़रअंदाज करेगी तो हम लोग पार्लियामेंट हाउस में इस चीज़ को उठाएंगे, अगली सेशन में उठाएंगे इस बात को, और पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी जो बची हुई मतलब 50% के टेक्नीशियन की सीट है उस पर हम लोग को नियुक्ति मिले। ओके, सौदेला व्यवहार की जा रही है आप लोग से। एक ही वैकेंसी में एलपी को 100% क्लियर कर दिया गया, जो कि हम लोग ने भी वही एग्ज़ाम, वही मेडिकल, सारा चीज़, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, और एक ही नोटिफिकेशन का था जो 1/2018 का, हमने भी वही सारा चीज़ किया जो वो लोग किए। तो हमारे साथ ये क्या हो रहा है, वो लोग का 100% क्लियर हो गया और हमारा जो है हमारे में भी हुआ 50 से 60% क्लियर हो गया, जो 40% बाकी है, इसी का हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग का भी 100% किया जाए, जो कि अप्रूवल भी मिल चुका है। ऐसा नहीं है कि अप्रूवल भी नहीं मिला है, फिर भी इसके बाद भी नहीं हो पा रहा है। लोगो पायलट के साथ कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आप लोग के साथ ही ऐसा क्यों किया गया? हाँ, यही तो हम लोग को भी नहीं समझ में आ रहा है। अप्रूवल के बाद भी हम लोग को नहीं किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? जब हम लोग दिल्ली जाते हैं तो बोलते हैं बोर्ड जाओ, बोर्ड जाने को जाते हैं तो बोलते हैं दिल्ली जाओ। कहाँ से आखिर ऑर्डर लगाएं, कहाँ से, मतलब कौन सा अप्रूवल लाने को बोलते हैं? अभी तक यही मतलब नहीं समझ में आ रहा है हम लोग। चलिए, अनिश्चितकालीन जो धरना है ये टेक्नीशियन रेलवे डिपार्टमेंट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका साफ, और सिर्फ ये पटना में नहीं, ऑल इंडिया लेवल पे हर एक स्टेट में इन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कल तकरीबन 3000 स्टूडेंट्स ये बताए गए हैं कि हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, और अंतिम तक हम लोग अपनी बातों को रखेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, उन तक पहुंचना हमारा काम है, बात को पहुंचाना, और उसके बाद हम लोग यदि फाइनल राउंड में पहुंचे हैं तो आखिर हम लोग से सौतेला व्यवहार क्यों की जा रही है, इसका जवाब भी तलाशना है। और उसके बाद जैसे ही हम लोगों को इसका जवाब मिलेगा, उसके बाद हम लोग अपनी बातों को रखने के बाद पूरे ऑल इंडिया लेवल के बच्चे अंतिम दौर तक पहुंचेंगे। उसके बाद यदि सरकार नज़रअंदाज करेगी तो फिर उसके बाद भी हम लोग अगला कार्रवाई करेंगे। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।